उत्तराखंड से न दक्षिण दिशा तुरंत। पश्चिम से मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। ऐसा करता हूँ कि उत्तर से दक्षिण की ओर चला जाता हूँ। अब सोचा अब लक्ष्मण अवश्य जीवित हो जाएगा पल में, जीवित हो जाएगा पल में। मैं ठीक समय पर औसत को पहुंचा दूंगा रामादल में। देखा इतना सा ही अंकुर जिस समय उगा इनके मन में, वो भी आ लगा गर्व हरि वीर भरत जी का तन में। अब तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि रातों ही रात में औसत को पहुंचा दूंगा और भगवान के प्राण बचा लूंगा। ओहो, बहुत बड़ा पर्वत लेकर कोई राक्षस जा रहा है। हो सकता नहीं किसी के ऊपर ये गिरा दे तो जन हानि धन हानि हो जाएगी। इसलिए मैं बाण का संधान करके इसके गिरा देता हूँ, ताकि कोई राक्षस होगा तो मार दूंगा और कोई होगा तो इसका परिचय ले लूंगा। पढ़ा भरत के कान में न जोगी ये प्रेरणा, बोले बोले कौन गे न जो पुकार तारा। ये राम नाम पुकारने वाला, ये राम नाम पुकारने वाला कौन है इस समय यहाँ? इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने, आवाज लगाई है किसने। मेरी रंग रंग में किसने बिजली दौड़ाई है किसने। इस महामंत्र की महा आवाज लगाई है किसने? इस मेरे रंग रंग में नस नस में ये बिजली दौड़ाई है क्या? बोल बोल ये बोलने वाले फिर वह बोल, फिर भर दे उस बोल से ने मेरे मन को डोल। ये बोलने वाले फिर बोल वो बोल, इस बोल से भर दे मेरे मन का ढोल। इन्हीं विचारों में भरत पहुंचे कपिल के पास, देखा मूर्छित पड़ा घेन राघव का दास। ओहो, ये तो मूर्छित पड़ा है, कोई वानर है। बहु तेरा भरत जगाते थे पर नहीं जागता भारी राम। क्या जाने कैसी मूर्छा थी जो नहीं जागता भारी राम। हे भाई, कौन है आप? उठ जाइए और अपना परिचय दीजिए मुझे आप। हाँ, मुझसे ही हुआ ये सज्जन का उपकार, मुझ पर मेरे बाण पे न बार बार धिक्कार। हाँ हाँ, मुझसे हुआ ये सज्जन का अपकार, मुझको और मेरे बाण को बार बार है धिक्कार। फिर बोले यदि राम का न हूँ मैं सच्चा दास, ये यदि मेरे हृदय में न अटल प्रेम विश्वास। अगर मैं राम का सच्चा हूँ दास और मेरे मन में रगों में अटल प्रेम विश्वास, तो तुम जागो वीरवर तुम्हें उन्हीं की आन, जिनके पावन नाम से न सोए हो बलवान। हे जाग जाइए महावीर राज, कौन हो तुम जिसका पावन नाम लिए सोए हो बलवान? तुम्हें उन्हीं की सौगंध है, और तुम्हें उन्हीं की सौगंध है जिनका नाम लिए सोए हो बलवान। जय श्री राम। जय श्री राम। धोखा खाया भक्त ने देख सांवरा रूप, बगी सलोना सोगना ने कमल अंग अनु। ओहो, मैं कहाँ आया हूँ? ये तो मेरे प्रभु हैं, परंतु मेरे प्रभु के साथ में तो बहुत सारी सेना है।
लक्ष्मण जी हैं, परंतु मैं कहाँ आया हूँ? वो तो वही सांवला रूप दिखाई देता है। प्रेम मगन हो दास ने झुका दिया निज माथ, बोले मैं आया कहाँ ने आप कहाँ गए नाथ। हे प्रभु, आप कहाँ हो और मैं कहाँ आया हूँ? मुस्कुरा कर कहने लगे ने तब रघुवर के भ्रात, वो तुम कौशल देश में ने निकट भरत के तात। आप कौशल देश में हैं और आप तुम्हारे सामने भरत लाल खड़ा है। सुनता था परम पवित्र नाम जिनका इन सरवन के द्वारा प्यासा था जिनके दर्शन का इन लोभी नैनों के द्वारा। ओहो, भरत जी सामने खड़े हैं। ओहो, सुनता था मैं भी ये प्यारा नाम, दर्शन को बहुत तड़पता था, लेकिन आज दर्शन हो गया। इन शब्दों के साथ ही ने प्रकट किया निज नाम, कह डाली संक्षेप में न रण की कथा तमाम। हे भरत जी, मैं प्रभु के चरणों में रहता हूँ, दिन रात उन्हीं की सेवा करता हूँ। हे प्रभु, आपको क्या बतलाऊं? बतलाने जैसी बात नहीं है, क्योंकि आप भी यहाँ माताओं के सेवा में आज्ञाकारी बन बैठे हो, लेकिन आपने पूछा है तो बताना ही उचित है। हे भरत जी, राम रावण का युद्ध चल रहा है। रावण ने माता जानकी को हरी है। प्रभु ने उनकी बहन सुरपंखा का नाक कान काटा है और खरदूषण तीसरा को भी मारा है, परंतु आज की जो कथा है वो कहीं न जाती है। हे भरत जी, रावण के बेटे इंद्रजीत मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म फांस लगाकर मूर्छित कर दिया है। ये क्या सुना रहे हैं आप? हे भरत जी, आपको और क्या कहूँ? प्रभु की आज्ञा लेकर मैं लंका में गया और सुषण वेद को लाया, और सुषण वेद ने पूरा बता दिया। तो ये औषध बंदर के कुछ समझ में नहीं आती है, मैं तो बानर हूँ, परंतु क्या करूँ? प्रभु की आज्ञा थी, समझ में ना आया तो पूरा पहाड़ उठा कर ले जा रहा था प्रभु। सुनी जिस समय भरत ने न लखन लाल की पी, धीर न धीर हो गया न क्षण भर होए अधीर। महावीर, ये क्या सुना रहे हैं आप मुझे? लखन लाल किस अवस्था में है? रोए हाँ रोए बहुत भरत, पर नहीं लखन के दुखों से था घाव और ही छाती में जो खरी आई में चोटों से। भाई, मेरे भ्राता लखन लाल को ये क्या हुआ? बोले बड़ भागी गे लक्ष्मण, जो रहता गे उन चरणों में ही अब तलक जिया, अब मरता गे उन चरणों में। कितना बड़भागी है मेरा भाई लक्ष्मण, जो अभी तक जिया तो प्रभु के चरणों में जिया, आज मरता है तो प्रभु के चरण में ही। नहीं भरत जी, इस बात की चिंता मत करिए आप। पर भरत अभागा गे अब तक प्रभु के कुछ का मन आया है, खाने सोने नहीं इसने अपना सब जन्म गंवाया। और मैं कितना अभागा हूँ कि जो प्रभु के कुछ भी काम नहीं आया हूँ। जीवन भर खाने पीने में और सोने में ही अपना सारा समय नष्ट किया है। पैदा ही करना था तो लक्ष्मण का भाग्य दिया होता, अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होता। हे विधना, अगर मुझे उपजाया होता तो लखन लाल का भाग्य दिया होता, अन्यथा इस भरत को कहीं पत्थर बना दिया होता। मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराज, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। महावीर, मुझे
चाकरी करने दो इसके साथ, ताकि लखन लाल के साथ साथ मेरा भी नाम आ जाए इसके साथ। रात ही रात में वीर तुम्हें बुढ़ी के साथ पहुंचना है, जाना है दूर देख घायल आकाश मार्ग पर चलना है। ये भाई रातों रात में आपको जाना है और देह भी आपकी घायल है, इसलिए एक काम करिए कि चढ़ जाए मेरे बाणों पर, ताकि मेरा मदल में आप शीघ्र पहुंचा दूंगा। कपि ने सोचा भेज देन सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं निज राम कृपा आधार। ओहो, हे भरत भैया, इस बात की चिंता ना करिए। श्री श्री भरत राम के श्री भरत बाण में राम कृपा, जब माँ शक्ति भरत शक्ति है, मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। हे भैया, कुछ भरत शक्ति अगर राम शक्ति अगर है, परंतु वो मेरे शरीर में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरा शरीर घायल है। बोले तो आशीर्वाद प्रभु, जाएगा बाण समान सचिव, श्री राम कृपा से रात ही में पहुंचेगा ये हनुमान वहां। हे भरत जी, आइए हनुमान। मुझे विदा कीजिए, रातों ही रात में पहुंच जाएगा, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद ही ऐसा है, तो ये रामादल में पहुंच जाएगा। हनुमान अति शीघ्र जाइए आप। जय श्री राम।